नमस्कार। प्राणाकर्षण क्रिया की जानकारी। योग साधना में कुछ योग संस्था प्राणाकर्षण क्रिया से ही उनके साधना की शुरुआत करते हैं। अभी यह प्राणाकर्षण क्रिया क्या है? यह एक शोधन क्रिया है, शोधन कर्म। शोधन यानी शुद्धिकरण। किसकी शुद्धि करती है? यह हमारे मन की शुद्धि करती है। यह क्रिया हमारे शरीर में तथा मन में प्राण को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। हमारा शरीर तथा मन एक चुंबक है, एक मैग्नेट है। इससे आकर्षण क्षमता है। ये मैग्नेट जैसे लोहा आकर्षित करता है, वैसे ही हमारा मन और शरीर अच्छी या बुरी बातें, अच्छे या बुरे विचार, संस्कार यह आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अभी यह आकर्षण क्रिया से हमें लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ यानी हमारा मन शांत होता है, हमारे मन की कार्य शक्ति बढ़ती है, हमारा मन एकाग्र होता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उन्होंने अगर नियमित रूप से ये प्राणाकर्षण क्रिया करी तो उनको उनके हाई बीपी में इसका बहुत लाभ होता है। बीपी कंट्रोल में आ जाता है। अगर हमारे मन में कुछ चिंता है, कुछ डर है या कुछ टेंशन है, तो इस अवस्था में अगर प्राणाकर्षण क्रिया तो उसमें भी हमारे मन को हमें लाभ मिलता है। अभी ये जो क्रिया है ये किस समय करनी चाहिए? अभी जैसे पहले ही बताया कि बहुत सारी योग संस्थाएं इसकी शुरुआत जो करते हैं साधना की, वो प्राणाकर्षण क्रिया से ही करते हैं। और ये योग साधना अक्सर कहते हैं कि सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद अगर हम ये साधना करते हैं तो इसका लाभ बहुत अच्छी तरह से अच्छा होता है। अगर हम ये प्राणाकर्षण क्रिया रात को सोने के पहले भी करते हैं तो भी चलेगा, उस वक्त भी चल सकता है। सोने के पहले हम प्राणाकर्षण क्रिया कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये प्राणाकर्षण क्रिया हम दिन में किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम खाना खाने के पहले अगर ये साधना करें, ये प्राणाकर्षण क्रिया करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर खाना खाने के बाद हमें करना है तो ये प्राणाकर्षण क्रिया और खाना उसमें कम से कम 3 घंटे का फासला होना चाहिए। खाना होने के बाद 3 घंटे के बाद हम प्राणाकर्षण क्रिया कर सकते हैं। अभी ये जो क्रिया है ये करना है तो हमने कौन से आसन में करना चाहिए? तो ऐसा कहते हैं कि जिस आसन में हम ध्यान, धारणा, चिंतन, मनन, जप, ओंकार, गायत्री और त्राटक ये करते हैं, वही आध्यात्मिक आसन में हम प्राणाकर्षण क्रिया भी कर सकते हैं। ये जो आध्यात्मिक आसन है ये है, पहले तो एक सुखासन, वज्रासन, फिर पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन। इसमें हम ये कर सकते हैं। आमतौर पर हम जो साधना करते हैं उसमें वज्रासन में बैठकर हम ये क्रिया करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जिसको वज्रासन में 10-15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं तो उन्होंने वज्रासन में ही करना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं या सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो जिस आसन में 10-15 मिनट तक हम आराम से बगैर आसन हिलाए अगर बैठ सकते हैं तो वो आसन में हमने प्राणाकर्षण क्रिया करनी चाहिए। अगर ये आसन में नहीं होता है और अगर हो सकता है तो सुखासन में भी ये हम कर सकते हैं। अगर कोई बैठ ही नहीं सकता है, नीचे कुर्सी पर ही अगर बैठना है तो ठीक है, आप कुर्सी पर बैठकर भी ये प्राणाकर्षण क्रिया कर सकते हो। लेकिन इतना ही ख्याल में रखना चाहिए कि हमारा जो मेरुदंड है वो मेरुदंड बैक की जो कुर्सी की सीट है उसको लगा हुआ होना नहीं चाहिए, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। हमारे जो दोनों पैर हैं वो ज़मीन को अच्छी तरह से पूरे लगे हुए होना चाहिए। एड़ियाँ जो है पैर की वो मिली हुई होना चाहिए और एड़ियों में
45 डिग्री अंश का यह फासला होना चाहिए। अभी इस क्रिया में हम आसन पर बैठकर आंखें बंद करने के बाद हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सांस प्रश्वास की ओर देते हैं। कुछ देर पश्चात हमारी सांस बहुत धीमी धीमी चलती है, यहाँ तक कि हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं यह भी हमें पता नहीं चलता है। यही केवल कुंभक की स्थिति होती है। लेकिन ख्याल में रखना, ये जो केवल कुंभक की स्थिति है, इसमें हम मेडिटेशन लेवल, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र करना है, मन निर्विचार करना है, हमारे जो सांस प्रश्वास है वो पूरे बंद करना है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट तक कर सकते हैं। 1 मिनट अगर कर लिया तो बहुत कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद में हमारी सांस प्रश्वास फिर से चालू होती है। जब हम सांस प्रश्वास शुरू करते हैं तो उस वक्त हमें सोचना ये है, अभी हमारा लक्ष्य फिर से नासिका की ओर गया है और हम कल्पना ये करते हैं कि हम नासिका से प्राणवायु हमारे शरीर में ले रहे हैं। अभी ये जो प्राणवायु है ये हमारे नासिका से जो जाता है वो सीधा फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों में जाने के बाद वहाँ जो खून आता है वो खून का शुद्धिकरण ये प्राणवायु करता है। और जितना मल है वो मल हम जो प्रश्वास या उच्छ्वास करते हैं उसके साथ में वो मल कार्बाम्ल वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकल जाता है और हमारे शरीर की शोधन क्रिया शुद्धिकरण जो है वो चालू रहता है। ये जो मेन काम है ये प्राणवायु यानी ऑक्सीजन O2 ये करता है, ये तो महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हमें इसके बाद में ये ये कल्पना करनी है कि ये प्राणवायु के साथ में ही उसी के बगल में प्राण शक्ति भी है। अभी ये हमें ख्याल में रखना है कि ये प्राणवायु और ये प्राण शक्ति ये दोनों एक ही नहीं है। प्राणवायु ये वायु है, ये गैस है, और ये प्राण शक्ति है ये शक्ति है, असल में शक्ति है। और ये शक्ति जहाँ प्राणवायु है वहाँ तो होती ही है, लेकिन जहाँ प्राणवायु कतई कुछ भी नहीं है वहाँ भी यह प्राण शक्ति होती ही है। अगर आपको बताना है तो ये बता सके कि समुद्र में पहले जो कुछ लेयर्स है उसमें लहरों की वजह से प्राणवायु की मात्रा होती है, लेकिन जैसे हम समुद्र में गहराई में जाते हैं, जैसे कहो आधा किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए, वहाँ प्राणवायु की मात्रा कम हो जाती है। अगर प्राणवायु की मात्रा कम होती है और अगर हम 3-4 किलोमीटर नीचे गए तो वहाँ तो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन होता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ प्राणवायु नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ कोई प्राणी नहीं होगा। वहाँ फिश होती है, मछली होती है, या समुंदर के जो जानवर होते हैं वो उसके अंदर आपको मिलते हैं। इसी तरह अगर जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर ऊपर जाते हैं, जैसे हम पर्वत के ऊपर गए, हिमालय के चोटी पर गए, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। अगर हिमालय के चोटी में गए तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन वहाँ कम भी है तो भी वहाँ प्राण शक्ति की जो मात्रा है वो इतनी ही होती है कि जितनी मीन सी लेवल यानी समुद्र किनारे जितना प्राणवायु होता है, जितनी प्राण शक्ति होती है उतनी ही प्राण शक्ति यह हिमालय के चोटी पर भी होती है। इतना ही नहीं, अगर हम पृथ्वी छोड़ के आकाश, अवकाश, उच्च अवकाश ऐसे ऑर्बिट के आगे भी अगर जाते हैं तो भी वहाँ भी आपको ये जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति ज़रूर मिलेगी। और इसीलिए इसको यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करके कहा जाता है। ये विश्व में हर जगह होती है। तो ये जो प्राण शक्ति है ये प्राण शक्ति हमें हमारे शरीर में भरना है। और कल्पना हमें ये करनी है कि मैं जो सांस प्रश्वास करता हूँ वो श्वास के साथ में मैं मेरे शरीर में ये प्राण शक्ति भी ले रहा हूँ। अभी ये जो प्राण शक्ति है ये प्राण शक्ति धन यानी पॉजिटिव, ऋण यानी निगेटिव, ये 2 तरह की होती है। तो ये जो प्राण शक्ति है ये ऋण प्राण शक्ति यानी निगेटिव, ये जो है ये हमारे ईड़ा नाड़ी से हमारे शरीर में जाती है, और धन यानी पॉजिटिव जो प्राण शक्ति है वो पिंगला नाड़ी से यानी राइट नोस्ट्रिल से
हमारे शरीर में जाती है। अभी ये जो है ये प्राण शक्ति सीधे हमारे नासिका के ऊपर जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ आज्ञा चक्र तक पहुँचती है और वहाँ से नीचे जाती है। कैसे? मेरुदंड से वो नीचे जाती है और वहाँ से हमारे पूरे शरीर में फिरती है। और ये प्राण शक्ति जब तक हमारे शरीर में है तब तक हम जीवित है। ख्याल में रखो, शरीर में प्राण वायु है तब तक तो हम जीवित रहते ही है, लेकिन प्राण वायु जो है वो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर से दिया जा सकता है, लेकिन ये जो प्राण शक्ति है उसका कोई सिलेंडर नहीं बना है। तो ये जो है यह हमें विश्व से ही लेना पड़ती है। और जब हम कहते हैं आदमी मर जाता है तो आदमी मरने के बाद उसका प्राणवायु खत्म हुआ ऐसा कोई नहीं बोलेगा। बोलता है तो क्या बोलते हैं, इसकी प्राण शक्ति खत्म हुई है, प्राण गेला यानी उसके अंदर जो प्राण शक्ति थी वो निकल चुकी है। और इस अवस्था में वो जो लाश है, जो आदमी मरा हुआ है, उसको कितने भी फोर्स से अगर आपने ये प्राणवायु दिया सिलेंडर लगा के फोर्सफुली, तो भी वो जो लाश है उसमें जान नहीं आएगी। लेकिन इसी में अगर बाय चांस प्राण शक्ति आती है तो ये लाश फिर से जिंदा हो सकती है। इसलिए हमारे शरीर में प्राण शक्ति का महत्व बहुत है। और इसीलिए हमने ये जो प्राण शक्ति है इसका आकर्षण हमारे शरीर में करना है, और यही क्रिया हम प्राणाकर्षण क्रिया में करते हैं। अभी ये पार्ट में हम इतनी ही जानकारी लेते हैं, और प्रत्यक्ष हम ये प्राणाकर्षण क्रिया कैसी करते हैं, ये प्राणाकर्षण क्रिया के बारे में हम अगला जो भाग है उसमें बताएंगे कि शुरू से ये प्राणाकर्षण क्रिया आखिरी तक हमें कैसी करना है। ये ख्याल में रखना है कि ये जो प्राणाकर्षण क्रिया है, ये जो प्राण शक्ति हम हमारे शरीर में लेते हैं, ये सिर्फ हमारे शरीर को जिंदा रखती है इतना ही नहीं, लेकिन हमारी ढेर सारी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी ठीक करने की क्षमता ये प्राण शक्ति रखती है, ये प्राणाकर्षण क्रिया रखती है। इसलिए ये प्राणाकर्षण क्रिया का ये योग साधना में बहुत बड़ा महत्व है। धन्यवाद।